मैं हूँ नेहा और स्वागत है आप सबका फाइंड योर फैशन हिंदी में, जहाँ बात करती हूँ फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल प्लस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की एवरी सैटरडे मॉर्निंग 8:30 AM। एंड फ्रेंड, दिस इज अनदर वीडियो ऑन सब्सक्राइबर्स डिमांड, क्योंकि मैंने आप सबको कहा था कि जितने भी टॉपिक होंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होंगे मैं उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगी। तो ये जो वीडियो है वो उन सभी के लिए है जिनकी ये सिमिलर रिक्वेस्ट थी कि नेहा हमें सर पे पल्लू लेना होता है, चाहे हम कोई भी अटायर पहने, खास करके साड़ी जब पहनते हैं ना, तो चाहे हम सिंपल साड़ी पहने या हैवी साड़ी पहने या हैवी दुपट्टा ले, कुछ भी ले, हमें सर पे पल्लू रखनी ही पड़ती है। तो उसके लिए आप टिप्स बताइए ताकि जो सर का पल्लू वो बार बार हमें हाथ से उठा के ऊपर ना करना पड़े। इनफैक्ट ये जो टॉपिक है ना, इसको मैं खुद एक्सपीरियंस कर रखी हूँ, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी और मैं अपने ससुराल में आई थी, उस वक्त मेरे एक देवर की शादी थी और मैं जब उनकी शादी अटेंड करने गई थी ना, तो थ्रू आउट द वेडिंग, थ्रू आउट द बारात मुझे पल्लू रखना था, लेकिन मेरा जो पल्लू है वो बिल्कुल भी नहीं नीचे गया है, बिल्कुल भी नहीं सरका है, क्योंकि मैंने अगेन उसमें ट्रिक्स यूज की थी। सो विदाउट टॉकिंग टू मच, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फिर सबसे पहले बात करते हैं कि यदि हमें डेली वियर पे अपने सर पे पल्लू रखना होता है तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या है। वो ये है कि आप अपना एक हाई बन बनाइए, या फिर जो क्लचर होती है ना, आप उसको हाई करके लगाइए। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यदि मेरा ये बाल है तो मैं क्या करूँगी, इसका एक हाई बन की तरह मैं इसे क्लच करूँगी, इस तरह से, लाइक सो। और इसको फिर आप इस तरह से घुमा लीजिए और एक बड़ा सा क्लचर लेके आप उसे अपने बालों में इस तरह से लगा लीजिए। और इससे क्या होगा कि एक तो आपका ये जूड़ा बन गया, राइट, और जूड़ा बनने के बाद आप इसके ऊपर चाहे तो कोई भी दुपट्टे को अच्छे से हैंग कर सकते हो। मैं आपको दिखाती हूँ दुपट्टा हैंग करके। मेरे पास ये काफ़ी ज़्यादा लाइट दुपट्टा है और डेली वियर में आई गेस हमारे पास जो दुपट्टे होते हैं या तो जॉर्जेट के होते हैं, या फिर यदि हम साड़ी पहनते हैं तो शिफॉन, जॉर्जेट, क्रेप, हम इसी की साड़ी पहनते हैं डेली वियर में। तो यदि आपके पास इस तरह का सॉफ्ट मटेरियल वाली साड़ी है या लाइट साड़ी है तो उसके लिए आप इसी तरह से हाई बन बनाइए या फिर ऊपर करके आप क्लचर लगाइए। एंड देन आपको इस तरह से पल्लू लेनी है, इस तरह से। और देखिए ये आराम से इसमें फंस जाएगा। यदि आप मैं इसे यदि पीछे भी छोड़ दूँ ना, सी, ये नहीं गिरने वाला। यदि मैं इस तरह से यहाँ पे पिन लगा लेती हूँ अपने शोल्डर पे, जिस तरह से हम साड़ी में लगाते हैं ना, बस उसी तरह से। और लगाने के बाद आपको बस यहाँ पर इसे छोड़ देना है। सी, आपका जो पल्ला है वो यहाँ अटक जाएगा, वो नीचे नहीं जाएगा। तो बस डेली वियर के लिए आप इसी तरह से हाई बन बनाइए, या फिर जो क्लचर है आप उसको इस तरह से ऊपर करके लगाइए और अपने आंचल को यहाँ पर इस तरह से फंसा लीजिए। और देखिए ये बिल्कुल भी नहीं नीचे आएगा, आपको बार बार सर पे हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो ट्रिक है ना फ्रेंड, बहुत ही सिंपल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, तो इसे आप डेली बेसिस पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। सेकेंड ट्रिक ये है कि यदि आपकी कोई भी हैवी साड़ी है जिसका पल्लू संभालना थोड़ा सा मुश्किल है, या कोई दुपट्टा है जिससे अगेन संभालना मुश्किल हो रहा है, तो आप क्या कीजिए ना कि अपने दुपट्टे को एक शोल्डर में पिन लगाइए एंड देन उसे आप अपने सर पे इस तरह से मेजर कर लीजिए, इस तरह से। और थोड़ा सा यहाँ ढीला ज़रूर छोड़िएगा, क्योंकि ये जो ढीला हम छोड़ते हैं ना तो उससे हमारा फेस का प्रपोर्शन बहुत अच्छा आता है। और सेम आपको इस तरह से यहाँ भी थोड़ा सा ढीला छोड़ना है, इस तरह से। एंड देन यहाँ पर भी आप एक पिन लगा लीजिए एंड फिर इस तरह से आप पल्लू ले लीजिए आगे की तरफ। और ये जो पल्लू है ना, आपकी ड्रॉप भी नहीं होगी, पीछे भी नहीं जाएगी, आराम से स्टिक रहेगी। और आप कितना भी हैवी दुपट्टा क्यों ना ले, लेकिन ये जो ट्रिक है ना बहुत ही अच्छी ट्रिक है, कभी भी आपका दुपट्टा पीछे ड्रॉप नहीं होगा। बट स्टिल यदि आपको लगता है कि आपका जो दुपट्टा का पीछे का पोर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है, तो आप क्या करो, किसी की हेल्प से अपने बैक साइड में यहाँ पे आप पिन एक लगा लो। उस पिन से क्या होगा कि आपका जो नीचे का पोर्शन है जो कि हैवी हो रखा है वो वहाँ पे स्टिक हो जाएगा, और वो हैवीपन जो है आपके सर पे भी कम लगेगा, और अपने बैक पे अटैच करने के बाद ये जो पल्लू है वो पीछे भी नहीं जाएगा। और अच्छी तरह से स्टिक होने के साथ साथ ये जो लुक है ना, इसमें आपकी जो पिक्चर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, क्योंकि दोनों साइड ये जो हल्का हल्का ढीला छोड़ देते हैं ना हम, इससे हमारा फेस का डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थर्ड पॉइंट ये है कि पल्लू लेने के लिए सबसे अच्छा होता है, बेस्ट होता है कि आप क्लोज पल्ला लें। यदि आप क्लोज पल्ला साड़ी पहनोगे ना तो पल्लू लेने में बहुत ही आसानी होगी। बस जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको हाई बन बनानी है, और आप देखो क्लोज पल्ला में यदि मैं इस तरह से पल्लू लेती हूँ, सी,
और इसको लेके यदि मैं छोड़ भी देती हूँ तो देखिए ये बिल्कुल भी नहीं मूव करेगा, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप क्लोज पल्ला हमेशा लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप जब भी पल्लू लोगे तो वो आपकी बहुत अच्छी से टिकी रहेगी। बट यदि हम अपने पल्लू को ओपन रखते हैं, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो, तो उस पर यदि हम हाई बन बना के पल्लू लेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी वियर्ड लगता है। लाइक यदि मैं इस तरह से स्ट्रेच करके लूँगी तो आप देखिए ये जो मेरा पल्लू है, यदि हम इस तरह से इसे रखते हैं तो ये पूरा पीछे भाग जाता है, और जिसके कारण जो लुक है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, ये पूरा पीछे रैप हो जाता है। तो इसके लिए बेस्ट क्या है कि आपका जो बन है उससे आप लो बन बनाएं। और देखिए यहाँ पे मैंने एक लो बन बना लिया है, ऐसे ही मैंने क्लचर लगा लिया है। और इसके बाद यदि आप अपने पल्लू को इस तरह से लेते हो ना, इसमें फंसा कर ऐसे करके, और देखिए ये जो लुक है वो ज़्यादा अच्छा आता है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जो पल्लू लो वो एकदम ऊपर से लो, एकदम टॉप ऑफ द हेड से लो। जब भी आप ओपन पल्ला लेते हैं ना तो आप इस तरह से पल्लू ट्राई कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं हमारे लहंगे के दुपट्टे को लेके, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, या फिर हमारी वेडिंग वाली साड़ी जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी पल्लू वाली होती है, तो उसे हम अपने सर पे कैसे टिकाएं। तो सबसे पहला तो आप रूल नंबर 2 याद रखिए, जो कि मैंने आपको सेकंड ट्रिक बताई है। उस ट्रिक से भी आपका जो दुपट्टा है बहुत ही अच्छे से आपके सर पर टिका रहेगा। एंड साथ में जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने अपने देवर की शादी में बहुत ज़्यादा डांस किया था, लेकिन मेरा जो दुपट्टा है वो बिल्कुल भी नहीं गिरा था। तो उसमें मैंने जो ट्रिक यूज़ की थी, मैं आपको वो ट्रिक बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इस दुपट्टे को अपने दोनों शोल्डर में टक करूंगी। सो फ्रेंड्स इस तरह से दुपट्टे को टक करने के बाद जो बीच का पोर्शन है जो कि हम अपने हेड पे रखते हैं, उस पर मैंने क्या किया था ना, मैं आपको इस दुपट्टे में करके दिखाती हूँ। एंड देन फिर मैं आपको ये दुपट्टा अपने सर पे हैंग करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले ये जो आपका दुपट्टा है ना, आप अपने उल्टे पोर्शन में क्या कीजिए, एक आपको लगानी है सेफ्टी पिन, इस तरह से नॉर्मल जिस तरह हम सेफ्टी पिन लगाते हैं ना, बस आपको इस तरह से सेफ्टी पिन लगानी है। एंड ये जो सेफ्टी पिन है वो आपके सीधे में उतना दिखेगा भी नहीं, बिल्कुल इस तरह से आपको लगानी है। अब इसको सर पे टिकाने के लिए क्या करना है, आपको लेना है एक बॉबी पिन, और बॉबी पिन को अपने पिन के थ्रू आप इस तरह से निकाल लीजिए, लाइक सो। एंड ये जो बॉबी पिन है ना, ये आपके जूड़े में जाके अच्छी तरह से लग जाएगा। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड, ये जो ट्रिक है ना, इसे करने के बाद मैंने इतना ज़्यादा डांस किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। बट मेरा जो पल्लू था बिल्कुल भी मूव नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने एक पिन लगाया है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट दुपट्टा है। बट जो दुपट्टा आपका काफ़ी ज़्यादा हैवी है, जैसे आपके लहंगे का दुपट्टा, तो उसके लिए आपको 2 से 3 पिन लगाना है। सो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मैंने 2 पिन लगाया है अपने दुपट्टे में, और दोनों में मैंने इस तरह से बॉबी पिन नीचे की तरफ हैंग कर दिया है। अब इस बॉबी पिन को मैं अपने जूड़े में इंसर्ट करूँगी, इस तरह से पकड़िए। एंड देन अपने बालों में जो भी आपका जूड़ा है या पोनी है, आप उसमें अच्छी तरह से आप फंसा दीजिए, और फंसाने के बाद आप इसे छोड़ दीजिए। और देखिए ये आपका बिल्कुल भी पीछे हैंग नहीं करेगा। आप अपना सर कितना भी पीछे कर लीजिए, बिल्कुल भी नीचे ड्रॉप नहीं करेगा, और थ्रू आउट द वेडिंग या थ्रू आउट द फंक्शन आपका इसी तरह से पल्लू रहेगा। तो आप खुद ही सोचिए, ये जो ट्रिक है ना, इससे आप कितना भी डांस कर लो वो तो नीचे जाएगा ही नहीं। और ये सेम ट्रिक मैंने यूज की थी अपनी देवर की वेडिंग में, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो ये ट्रिक आप ज़रूर यूज कीजिएगा आपके लहंगे के लिए, आपके हैवी साड़ी के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। वैसे मैंने बहुत बार ये भी देखा है कि नेट की जो साड़ियाँ होती है ना, जो पार्लर से आती हैं लड़कियाँ, वो ऊपर से उसमें पिन इंसर्ट कर देती है। लेकिन आप खुद सोचो, ये जो हमारा नेट होता है वो कितना ज़्यादा डेलिकेट होता है। यदि आप इसमें इंसर्ट करोगे बॉबी पिन, तो वो खिंचाने के कारण या फिर ये जो बॉर्डर का वेट होता है ना, इसके कारण ये फट जाता है। तो ये गलती आप बिल्कुल मत कीजिएगा। यदि नेट के थ्रू भी आपको बॉबी पिन डालना है तो अगेन आप सेफ्टी पिन डालिएगा पीछे, और याद रखिएगा कि जो भी वर्क वाली जगह हो ना, वहाँ से आप सेफ्टी पिन डालिएगा। एंड सेफ्टी पिन के भी पीछे आपको लगानी है वो पेपर की कट, जो कि मैंने आपको अपनी साड़ी हैक्स वाले वीडियो में बताया था। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखो, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स का ख्याल रखो, और देखिए आपका जो पल्ला है वो बिल्कुल भी पीछे रिमूव नहीं होगा। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप मुझे जरूर बताइएगा ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, एंड यस जो आपकी क्वेरी थी उसका सॉल्यूशन आपको मिला या नहीं। एंड तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मेरे साथ स्टाइलिश बने रहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलने होंगी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।